हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वर्गो राशि के लिए। वर्गो कन्या राशि, देखते हैं कन्या राशि की करंट एनर्जी क्या है। इंग्लिश प्लीज कार्ड दीजिए करंट एनर्जी के लिए। कन्या राशि, वर्गो कन्या राशि के लिए कार्ड दीजिए। एप्रिसिएशन, थर्ड चक्रा, आर्कएंजल चैमुएल, डिसीट और यहाँ पे जर्नी। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ऑल टाइड अप एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन। कन्या राशि, मुझे यहाँ पे पहला ही कार्ड एप्रिसिएशन का आया हुआ है, तो मुझे यहाँ से एक लोनली एनर्जी यहाँ पे पता चल रही है कि आप टोटली अकेले हो, आपके लव लाइफ में कोई भी नहीं है। यहाँ पे आप अपनी पर्सनल हीलिंग भी कर रहे हो, आप अपने ज़िंदगी में खुशियाँ भी चाहते हो, आप काम भी कर रहे हो, काम में भी सक्सेसफुल हो, मेल हो चाहे फीमेल, आप काम में भी सक्सेसफुल हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आने वाले दिनों में आपकी मटेरियल वेल्थ जो है बढ़ने वाली है, काम में आपका नेम फेम होने वाला है, ये आर्कएंजल चैमुएल के कार्ड से मुझे पता चल रहा है। अभी यहाँ पे मैन होल्डिंग अ हार्ट भी आया हुआ है और मैन होल्डिंग अ कॉइन भी आया हुआ है। यहाँ पे डिसीट है, यहाँ पे ऑल टाइड अप है। तो यहाँ पे ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है कि आपके ज़िंदगी में दो ऑप्शंस आने वाले हैं। अगर आप फीमेल है तो आपके ज़िंदगी में दो मेल आने वाले हैं, दो शादी के ऑप्शंस आने वाले हैं, जिसमें से एक को आप चाहते हो और जिसमें से दूसरा जो है रिच एंड वेल्दी है। एक को आप प्यार करते हो लेकिन दूसरा जो है रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाला इंसान है। ऐसा नहीं है कि जो प्यार करते हो वो रिच एंड वेल्दी नहीं है, लेकिन ये इंसान के कंपैरिजन में ये इतना रिच नहीं है, लेकिन ये आप उससे प्यार करते हो। मेल हो चाहे फीमेल, आपकी ज़िंदगी में ऐसा इंसान आने वाला है। मतलब अगर आप मेल भी है, दो लेडीज़, दो लड़कियां आपकी ज़िंदगी में आएंगी, जो एक को आप प्यार करेंगे, दूसरी जो है आप रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती होंगी। अभी यहाँ पे मुझे ट्विस्ट ये दिखाई दे रहा है, कहानी में ट्विस्ट इस तरह से है कि आपके घर में ऐसे कोई फीमेल फिगर है। मुझे यहाँ पे आपकी बड़ी भाभी या फिर बड़ी बहन या फिर चाची, इस तरह की मुझे एक फीमेल फिगर दिखाई दे रही है जो आपके लव लाइफ को मतलब परमिशन नहीं दे रही है या फिर उसको पसंद नहीं है, आप जिससे प्यार करते हो वो इंसान, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वो आपको उस इंसान के साथ में देखना नहीं चाहती। इस इंसान को, ये रिच वेल्दी इंसान जो है, जो भी है मेल फीमेल, वो पसंद है और आपकी शादी वो ज़िद से इस इंसान के साथ में करना चाहती है। अभी देखिए यहाँ पे आपको, मुझे लगता है आप में से मेजॉरिटी लोग घर छोड़ के जा चुके हैं या फिर वॉक अवे कर जाएंगे आने वाले दिनों में अपना प्यार पाने के लिए, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। अभी मैं टैरो से देखूंगी कि आपकी ज़िंदगी में कौन आएगा, लेकिन मुझे ये इंसान की, जिससे आप प्यार करते हो, वो इंसान की वाइब्स ही ज़्यादा आ रही है, जिसके साथ में आपकी मतलब शादी हो जाएगी या फिर रिलेशनशिप हो जाएगा। ये रिच वेल्दी इंसान जो है वो भी नेक दिल इंसान है, अच्छा इंसान है। इसके सामने जब सच्चाई आएगी तो वो खुद ब खुद आपके रास्ते से हट जाएगा, चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। फिर वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। करियर के मामले में मैं बताऊँ तो करियर के मामले में यहाँ पे मैंने बोला सोलर प्लेक्सस चक्र आपका एक्टिवेट है। करियर के मामले में आपको पैसा
मतलब अपॉर्चुनिटीज़ ये सब मिलने वाला है। मैन होल्डिंग अ कॉइन भी है, तो आपको पैसे से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत नहीं आने वाली है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, 7 इम्पॉर्टेंट है, 5 इम्पॉर्टेंट है, 10 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 10 दिखता होगा, 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। ये आपका डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, बर्थ डेट, बर्थ मंथ कुछ भी हो सकता है, या फिर इंडेक्स में आपके साथ में इम्पॉर्टेंट कुछ हो जाए, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे मिररिंग नंबर भी है, तो आप जिस तरह से सोचोगे उसी तरह से आप मिरर करोगे, उसी तरह से आपके ज़िंदगी में चीज़ें होने लगेंगी। तो आपको पॉजिटिव सोचना है। आपको अगर आपका पार्टनर चाहिए तो उसी के बारे में सोचना है, और आपको अगर ये रिच वेल्दी पर्सन चाहिए तो उसी के बारे में सोचना है। आपको तय करना है कि आपको क्या चाहिए। करियर के लिए पहला ही कार्ड आया है स्टार। मैंने क्या बोला, सोलर प्लेक्सिस चक्र, आर्कएंजल चामुएल यहाँ पे आया है। आपका करियर जो है, ग्रोथ करियर में आपकी हो रही है। यस, 3 ऑफ कप्स, 2 कार्ड आ चुके हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंटेकल्स। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। ये कार्ड भी आना चाहता है। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए। नाइन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई किया है। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। सेवन ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, अगर किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ले लूँगी। बॉटम में है द एम्प्रेस, उसके बाद में है 2 ऑफ पेंटेकल्स, और बाद में है 6 ऑफ पेंटेकल्स। तो करियर के मामले में जैसे कि मैंने बोला, आपका करियर जो है बहुत ग्रो करेगा। यहाँ पे जुलाई के महीने में फर्स्ट कार्ड ही आया हुआ है द स्टार का। तो यहाँ पे आपको स्टार के कार्ड से यही पता ही होगा कि स्टार यानी डेस्टिनी। आपकी डेस्टिनी जो है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। डेस्टिनी आपको अभी ग्रोथ की तरफ लेके जा रही है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जा रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। सेकेंड वीक के लिए 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो 3 ऑफ कप्स का कार्ड सेलिब्रेशन का होता है, अपने फ्रेंड्स लव्ड वंस के साथ में एंजॉय करने का होता है। तो मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि आपके जुलाई महीने का जो स्टार्ट है वही सेलिब्रेशन से होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जो चाहते हो वो आपको मिलने वाला है। करियर में जो ग्रोथ चाहते हो, जो आपको ऑप्शंस चाहते हो, आपके फिर आपके स्टडीज़ में हो, चाहे जॉब में हो, चाहे बिज़नेस में हो, आपको मिलने वाला है, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। जहाँ पे जो जॉब लोग करते हैं उनके लिए जहाँ पे उनका सवाल है, तो वहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है कि आपका इंक्रीमेंट हो सकता है, आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपको आपका ड्रीम जॉब, न्यू जॉब आपको मिल सकता है। ये डेस्टिनी आपकी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है।
स्टूडेंट्स के लिए मैं अगर बात करूं तो स्टूडेंट्स जो भी चाहते हैं, आपको मुझे लगता है कि किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिला है, आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर चुके हो और वहाँ पे अच्छे मार्क्स से आपने वो एग्ज़ाम क्रैक किया है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आपको आगे के स्टडीज़ के लिए बहुत सारे दरवाजे खुले हुए हैं, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुलाई के 3rd वीक के लिए 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो थोड़ा सा यहाँ पे चीटिंग का एनर्जी मुझे लग रहा है। तो जो भी जहाँ पे भी आप हो वहाँ पे आपको काम पे फोकस्ड होना चाहिए। आपको थोड़ा सा आपकी जो बचपना है उसको टालना है। ये स्टूडेंट्स के लिए भी है, बिजनेसमैन लोगों के लिए भी है, और जॉब में आप अगर न्यू जॉब करना चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, तो वहाँ पे भी यहाँ पे मुझे लग रहा है। यहाँ पे मुझे एक बात पता चल रही है, जहाँ पे आप न्यू जॉब के लिए जाओगे तो आपके इर्द गिर्द आपको थोड़ा सा कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। वहाँ के लोग जो है कोऑपरेटिव नहीं रहेंगे, आपके साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, आपको थोड़ा सा चीट करने की कोशिश करेंगे, आपके ग्रोथ से, तरक्की से जलेंगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपको कॉशियस रहना है, आपके काम पे फोकस रहना है, काम से काम रखना है, और आपका काम जो है वहाँ पे आपको 100% आपका देना होगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और आप वो करेंगे क्योंकि आपका ओरिजिनल नेचर जो है ना वो बहुत वर्कोहलिक नेचर है, या फिर आप बहुत सिंसियर मुझे दिखाई दे रहे हो। कन्या राशि वर्गो पीपल जो है ना, एक्चुअली वर्गो जो रहते हैं ना वो बहुत ही फोकस्ड रहते हैं। वो फोकस्ड इंसान मुझे यहाँ पे, इसीलिए ये पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। आप अपने काम पे फोकस रहोगे, आप फोकस रह के काम करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये जो कंपटीशन है, चीटिंग एनर्जी, वहाँ से आप निकलोगे ज़रूर, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग है। आपकी 4th वीक में आपकी इंट्यूशन आपको बहुत अच्छा गाइड करेगी। आप अगर बिज़नेस में भी हो तो भी आप अपने काम पे जो फोकस करोगे ना, आप आपके काम के प्रति जो डेडिकेशन दिखाओगे, उसकी वजह से आप सभी चीज़ों में से आप सभी ऑब्स्टिकल्स को पार करोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुलाई के 4th वीक में जो है ना, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको इंटेंशनली पता चलेगा कि आपको किस तरह से एक्शन लेना है, किस तरह से आपको किस रास्ते पे जाना है, जहाँ पे सक्सेस आपको मिलेगा, ये आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, या फिर आपको कोई गाइड करेगा। वो आपकी स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, या फिर आपको टेलीपैथिकली कुछ मालूम पड़ेंगी चीज़ें, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक बर्ड है, वो बर्ड वो ये लेडी को कुछ गाइड कर रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको साइंस और सिंक्रोनिसिटीज़ देखने को मिलेंगी, यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंसेस के लिए पहला ही कार्ड आया हुआ है क्वीन ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ से मुझे ना आप फाइनेंसेस में भी बहुत फोकस रहोगे, ये मुझे समझ में आ रहा है। फाइनेंसेस ग्रो करने के लिए, या फिर फाइनेंसेस की अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ज़रूर, लेकिन वो लेने के लिए, वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आप बहुत मेहनत करोगे। अपने आप एक अपनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी बनाओगे, एक स्ट्रॉन्ग वे बनाओगे, जिसकी वजह से आप अपना आप किसी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। आपको किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जहाँ पे हो आप सही हो, और आप अपने काम पे फोकस्ड हो, उसकी वजह से आपको जो है ना ग्रोथ मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, फाइनेंसेस आपके पास आएंगे ज़रूर, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपकी जो पोजीशन है, आप वो फ़िलहाल की जो पोजीशन है, वो पोजीशन की वजह से सामने वाला इंसान ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अगर आप किसी जगह पे लोन के लिए ट्राई कर रहे हो, तो आपकी पोजीशन, आपके कंपनी की पोजीशन, वो देख के आपको लोन भी मिलेगा, आपको पैसा कमाने के रास्ते भी मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। 2nd वीक में भी आप अपने काम पे फोकस रहोगे, अपने वर्क पे फोकस रहोगे, अपने फाइनेंसेस पे फोकस रहोगे। आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना है, ये सभी स्ट्रैटेजी आप बनाते जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। जुलाई के 3rd वीक में जो है
आपके थोड़े से खर्चे बढ़ेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो जितना आपके पास पैसा होगा उतना ही अननेसेसरी खर्चे आपके बढ़ेंगे। ये कार्ड से मुझे ये बात पता चल रही है। लेकिन आप जो है आपके पास इतना आपने प्लानिंग करके रखा होगा कि आप ये बर्डन से भी निकल जाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो ये इंसान है ना, वो टूट के काम कर रहा है, वो ये बर्डन से झुका हुआ है, लेकिन फिर भी इसने चलना नहीं छोड़ा है। ये इसके हाथ में वज़न है, लेकिन वज़न को लेके वो चल रहा है। तो आप ऐसा ही करोगे, आपके ऊपर कितना भी प्रेशर आए, लेकिन आप उसमें से पार करोगे, क्योंकि आप में वो पावर है, वो स्ट्रेंथ है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वेल्थ। यहाँ पे मैन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैन होल्डिंग अ कॉइन हम लोग किंग ऑफ पेंटिकल्स से देखते हैं, और यहाँ पे जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई हुई है, डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं फाइनेंसेस के लिए। ये मैं बता रही हूँ, लव लाइफ की मैं बात नहीं कर रही हूँ, फाइनेंसेस की मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है आपको कोई ना कोई एक इंसान, फिर वो मेल हो चाहे फीमेल, आपको गाइड करेंगे आपके फाइनेंसेस बढ़ाने के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। आप फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, और आपके पास पैसा, मतलब इतना तो आप जुलाई में थोड़ा सा सेविंग कर पाओगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मतलब जो आज तक पूरा का पूरा ख़त्म हो रहा था ना, वो ख़त्म नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो आप सेविंग कर पाओगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी लव लाइफ की मैं बात करूँ तो लव लाइफ में यहाँ पे देखिए 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पे कंफ्यूजिंग एनर्जी है। यहाँ पे एक इंसान को आप चाहते हो और ऑप्शंस यहाँ पे आए हुए हैं, और निगेटिव एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। वही निगेटिव एनर्जी जो मैंने बोला, डिसीट और ऑल टाइड अप का कार्ड यहाँ पे ये शो करता है। ये ब्लैक एनर्जी, ये ब्लैक मतलब कपड़े पहने हुआ आदमी जो है, वो डिसीट की एनर्जी को शो करता है। आपके मन में एक इंसान है, ये इंसान आपको कंफ्यूज कर रहा है कि दूसरे इंसान को दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए, लेकिन आप चुनोगे राइट इंसान, क्योंकि आपकी इंट्यूशंस काम करेंगी। आपकी इंट्यूशंस, आपकी स्पिरिट गाइड्स जो है आपको गाइड करेंगे, और आपको जो चाहिए वो आप सिलेक्ट करोगे। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अभी आपका जो पार्टनर है, मुझे लगता है कि आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है। ये इंसान ने जर्नी का कार्ड यहाँ पे आया था, ये यहाँ पे कंफर्म हो रहा है, आपसे दूर चला गया है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप दोनों के बीच में दूरियाँ हैं, क्लियर कट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं तो सिटी, कंट्री, स्टेट का डिफरेंस दिखाई दे रहा है, या फिर मतलब आप तो एक सिटी में तो हो नहीं, सिटी तो चेंज हुई है। ये मुझे यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए 9 ऑफ सोर्स का कार्ड है, जो ऑल टाइड अप को शो करता है। डिप्रेशन, टेंशन, नाइट स्लिप डिसऑर्डर, ये यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे जो है आपको लव लाइफ में टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। जो मैंने बोला कि आप जिसको चाहते हो, एक इंसान को आप चाहते हो, लेकिन आपके घर की कोई सदस्य है जो आपकी शादी दूसरे से करवाना चाहती है, उसकी वजह से आपको ये टेंशन हुआ है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन यहाँ पे द हेरोफेंट का कार्ड है। हेरोफेंट का कार्ड स्पिरिचुअलिटी को शो करता है, सोलमेट कनेक्शन को शो करता है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को शो करता है, ट्रेडिशनल मैरिज को शो करता है। तो आप ट्रेडिशनल मैरिज ही करोगे जिसको आप चाहते हो। मतलब ये रिश्ता ऐसा होगा कि आखिर में जाके आपके घर वालों को भी ये रिश्ते को हाँ करनी पड़ेगी। वर्गो, कन्या राशि, ये रिश्ते के लिए आपके घर वालों को भी हाँ करनी पड़ेगी। ये टेंशन, डिप्रेशन से आप बाहर निकलोगे। आपकी जो है ट्रेडिशनल मैरिज ही होगी, आपके और घर वालों के दोनों के पसंद से होगी, जिसको आप चाहते हो उसी से होगी। ये इंसान जो है स्पिरिचुअल इंसान है, इसको लोग मानते हैं, इसके कम्युनिटी में लोग इसकी इज्जत करते हैं। ये इंसान जो है डॉक्टर हो सकते हैं, मतलब मेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, पैरामेडिकल प्रोफेशन में हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं। ये इंसान एडवोकेट, जज भी हो सकते हैं, या फिर मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ये इंसान जो है PhD किया हुआ हो सकता है इन्होंने,
ऐसे भी हो सकते हैं, डॉक्टरेट हो सकते हैं, ये फिलोसोफर हो सकते हैं, मतलब ऐसा कोई इंसान, ये इसका वर्क प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पे लोग इनके पास एडवाइस लेने के लिए चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड है। 3 ऑफ पेंटाकल्स जो है ये शो करता है कि कोई ना कोई आपको हेल्प ज़रूर करेगा। आप दोनों को मिलाने के लिए एक इंसान, मेल फिगर, फीमेल फिगर आपको अपोज कर रही है, लेकिन मेल फिगर जो है आपको मिलाने की कोशिश करेंगे। वो आप दोनों के रिश्ते को मतलब रज़ामंदी के साथ, सबकी रज़ामंदी के साथ आपका रिश्ता कराने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। फिर वो आपके या आपके पार्टनर के कोई दोस्त हो सकते हैं, उनके भाई हो सकते हैं, कोई कलीग हो सकते हैं, कोई सिबलिंग्स हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर हो सकते हैं जो मेल है, वो आपके दोनों के रिश्ते को एक मुकाम पे पहुंचाएंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये इंसान आपका, मुझे लगता है कि लवर ही है। ये इंसान को आप जानते हो, ये आपका पास्ट लाइफ लवर हो सकता है, या फिर ये इंसान इस लाइफ टाइम का भी आपका लवर है, आपका सोलमेट है। ये इंसान आपका नेबर हो सकता है, या फिर आपका कोई स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, ये भी हो सकता है। आपका दूर का रिश्तेदार भी हो सकता है जिसको आप जानते हो, क्योंकि 6 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे है और मुझे यहाँ पे सोलमेट ट्विन फ्लेम की वाइब्स यहाँ आ रही है। तो 100% आप इस इंसान को जानते हो। जो इंसान अभी मतलब ऐसा कोई मुझे लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में 2 ऑप्शंस तो 100% है। मुझे खुद बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटेकल्स का कार्ड है। तो एम्प्रेस के कार्ड से मुझे यहाँ पे पता चल रहा है कि जैसे ही आपका शुक्र जो है पावरफुल हो जाएगा, एक शुक्र का पॉजिटिव रिजल्ट्स देना चालू हो जाएगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में, ये जो ऑब्स्टिकल्स है ना, ये जो जगलिंग पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। वापस यहाँ पे इन्फिनिटी सिंबल है, 100% ये आपका सोलमेट है, ये कंफर्म यहाँ पे हो रहा है। एम्प्रेस है, 100% सोलमेट है। हेरोफेंट है, 6 ऑफ कप्स है, एम्प्रेस यहाँ पे आई हुई है, स्टार है, तो ये आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान जो है, अगर फीमेल है तो ये ब्यूटिशियन भी हो सकती है, अगर ये फीमेल नहीं है तो ये फैशन डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इनका कुछ बिजनेस हो सकता है, ये इंटीरियर डेकोरेटर भी हो सकती है, कुछ ना कुछ तो डेकोरेटिव चीज़ें करने का इनका प्रोफेशन हो सकता है। मतलब घर की सजावट की चीज़ें, ऐसा कोई उनका शॉप हो सकता है। यहाँ पे एक फ्लोरिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, ये फ्लावर्स का इनका बिजनेस भी हो सकता है। ज्वेलरी शॉप भी हो सकता है, ज्वेलरी बिजनेस में भी ये हो सकती है। जहाँ पे भी है टॉप की पोजीशन पे होंगी, और ये दिखने में, अगर ये फीमेल है तो बहुत ही खूबसूरत होंगी। मतलब एक बहुत ही एक बोलते हैं ना कि एक सादगी रहेगी इनके लुक्स में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एक मैरिज मटेरियल ये होंगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर ये मेल है तो बहुत ही हैंडसम और गुड लुकिंग होंगे, बहुत ही फेमस पर्सनालिटी होंगे। मतलब मैंने प्रोफेशन तो ऑलरेडी बता दिए हैं। अगर ये मेल है तो मर्चेंट नेवी में वगैरह भी हो सकते हैं, नेवी में, मर्चेंट नेवी में हो सकते हैं। अगर ये मेल है तो ये मर्चेंट भी हो सकते हैं, व्यापारी भी हो सकते हैं, इनका बिजनेस हो सकता है। अदरवाइज़ ये एडवोकेट जज, मैंने जैसे बोला वैसे एडवोकेट जज वगैरह भी हो सकते हैं। कोर्ट रिलेटेड कुछ काम करने वाले हो सकते हैं, एनजीओ चलाने वाले हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है वो जस्टिस लवर इंसान होंगे, इनको इनजस्टिस करना पसंद नहीं होगा। 6 नंबर वापस आया है, शुक्र 666666 आपको दिखेगा। जैसे ही मैंने बोला, मुझे चैनल मैसेज हुआ था कि शुक्र जब पॉजिटिव रिज़ल्ट देना चालू करेगा, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में मतलब एक ऑफिशियल तरीके से आ जाएगा। ऑफिशियली एंट्री जो बोलते हैं ना, सबकी रज़ामंदी से आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा। ये जो इंसान आपको यूनिवर्स की तरफ से ही आपके झोली में डाला जाएगा,
आपके नेकी का फल है ये, जो जब ये इंसान आपको मिलेगा ना, आपकी जो आज तक की अच्छे जो कर्म है वो अच्छे कर्मों का आपको रिवॉर्ड यूनिवर्स दे रही है, और आपकी इच्छा जो है यूनिवर्स पूरी कर रही है। यूनिवर्स ने आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो सुनी है, और ये आपको आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो कंप्लीट होती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वर्गो राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।